आज आपके समक्ष कुछ भाव व्यक्त करने का अवसर है। जिंदगी की शाम में सब कितना बदल गए, समझे थे जिनको अपना वो आगे निकल गए। कैसे करें शुक्रिया साहित्य साधक मंच आपका कि जब से जुड़े हैं तुमसे हम इस बेरंग जिंदगी के भावार्थ। साहित्य साधारण शब्दों में ज्ञान व अनुभव का संचित कोश है। लेखन की अनेक विधाओं को स्वयं में समेटे हुए साहित्य मनुष्य की अनुभूतियों को जागृत करने का कार्य करता है, और कविता जो साहित्य की प्रमुख विधा है और भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम है। साथियों, वास्तव में कविता मात्र शब्दों का समूह नहीं है, यह तो संवेदनाओं की व्यवस्था है। आप सभी मुझसे अधिक ज्ञान संपन्न हैं व प्रतिभा संपन्न हैं। आपके समक्ष कविता के विषय में कुछ कहना सूर्य को दीपक दिखाने के समान होगा। मेरा अपना मानना है कि बिना संवेदना को स्पर्श किए कविता लिखी नहीं जा सकती। सारे अलंकार, रस, व्याकरण केवल शब्द का गुच्छ मात्र रह जाते हैं यदि कविता में भाव नहीं, संवेदना नहीं, संप्रेषण नहीं। कविता उद्देश्य विहीन हो जाती है यदि कवि की लेखनी ने लिखा और पाठक उसे भाव से ग्रहण नहीं कर पाया, तब भी वे पृष्ठों पर स्याही से उकेरे शब्द मात्र रह जाते। साथियों, एक दिन फोन पर प्रोत्साहनपूर्ण वार्तालाप के मध्य प्रिय रचना जी ने मुझसे कहा कि हम सब विद्यार्थी हैं, सीख रहे हैं, निसंकोच लिखें, मंच पर प्रेषित करें, परंतु बिखरे भावों को शब्दों में पिरोकर, शब्दों में समेटकर कविता के आकार में ढाल भी दिया जाए तो आत्मसंतुष्टि के अभाव में असमंजस स्थिति बनी रहे। यदि सच कहूं तो इस मंच ने मुझे भावना दी, लिखने की प्रेरणा दी, प्रोत्साहन दिया, स्नेह दिया, अपनापन दिया और जीवन धारा के सभी लाभ दिया। हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ अपने प्रिय अजय भाई का, जिन्होंने साहित्य साधक मंच की साधिका बनने का अवसर प्रदान किया। माइक बंद है क्या? साहित्य का उद्देश्य है आनंद प्रदान करना, तो यह मंच इस उद्देश्य को सार्थक करते हुए प्रगति की ओर सतत प्रयत्नशील है। जीवन में कब क्या होता है नहीं जान पाते हम सब, बिना शीर सागर में उतरे मोती चुन पाते हम सब। यानी साहित्य रूपी सागर में जब तक अवगाहन नहीं करेंगे तब तक साहित्य के मोती कैसे चुनेंगे। धन्यवाद, हार्दिक आभार। अब आपके समक्ष अपनी एक रचना प्रस्तुत कर रही हूँ जिसका शीर्षक है नारी जीवन का सत्य। आज के समय में तो 80% नारियों पर ही लागू होता है, 20% इससे ऊपर पहुँच चुकी है, लेकिन आम नारी आज भी इसी स्थिति में है। कभी विचारों की वीथिका में भटकते हुए, कभी स्मृतियों की पगडंडियों पर चलते हुए मैं बार बार सोचती हूँ कि जीवन में नारी के रिश्ते क्या होते हैं। जन्म लेकर पोषित होते हैं जहाँ, वहीं सबसे पराये होते हैं। बचपन से ही एहसास दिलाया जाता है लड़की को पराई अमानत होने का। युवा होने तक पाठ पढ़ाते हैं कर्तव्य और अनुशासन का। विवाह कर देने तक की दायित्व निभाते हैं। पति का घर ही तुम्हारा जन्म मरण केवल यही सिखाते हैं। वह पिता जो जन्मदाता थे सर्वस्व थे, कभी बेटी की विदाई कर कर्तव्य मुक्त हो जाते हैं। भाई बहन व माँ के बिना पल भर पहाड़ लगता था, वही प्रिय रिश्ते एक सीमा में बच जाते हैं। बढ़ते हैं कदम एक नई डगर पर, बढ़ते हैं कदम एक नई डगर पर नए रिश्तों में बंधने के लिए, पर रिश्तों के सघन जंगल में खो जाते हैं। भटकते रहते हैं जीवन में मंजिल पाने को, भटकते रहते हैं जीवन में मंजिल पाने को, पर मंजिल की तलाश में वर्षों बीत जाते हैं। पग पग पर चुभते हैं मायूसी की तलाश, पग पग पर चुभते हैं मायूसी के